गरीब माँ की अमीर बहन। गांव में दो बहनें थीं, मीरा और गीता। मीरा बड़ी थी, गीता छोटी। बचपन में दोनों साथ खेलती, साथ पढ़ती और माँ से डांट भी एक साथ खाती थीं। लेकिन किस्मत के खेल निराले होते हैं। मीरा मेहनती थी और पढ़ाई ज़्यादा आगे ना बढ़ा सकी। हालात ने उसे शादी करने पर मजबूर कर दिया था। और वहीं गीता ने शहर जाकर पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर एक अमीर घर में उसकी शादी हो गई। धीरे धीरे वक्त ने दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर मोड़ दी थी। मीरा का घर गरीब, पति दिहाड़ी मजदूरी करता था और घर का खर्चा किसी तरह चलता था, जबकि गीता आलीशान घर में रहती थी, नौकर चाकर, गाड़ी और शहर का बड़ा मकान। मीरा की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। पति बीमार रहने लगा, बच्चे छोटे थे, खाने तक के लाले पड़ जाते थे। फटे कपड़े और अधूरी ख्वाहिशों के बीच मीरा ने अपने बच्चों को पाला था। लेकिन मीरा के दिल में हमेशा एक आस रहती थी। छोटी बहन गीता जो अब इतनी अमीर है, क्या कभी मेरी मदद करेगी? पर गीता अपनी दुनिया में इतनी व्यस्त थी कि उसने कभी बड़ी बहन की हालात जानने की कोशिश ना की। वह हमेशा सोचती थी, अगर मीरा से मिलूंगी तो मदद मांगेगी और मैं मुसीबत में पड़ एक बार जाऊंगी। दिवाली का मौका आया। गांव में हर घर में रौनक थी। बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे, मिठाई बन रही थी। मीरा के घर में ना कपड़े थे ना मिठाई। बच्चे रो रहे थे। माँ, हमारे पास भी पटाखे क्यों नहीं? हमें मिठाई क्यों नहीं मिलती? बेटा, असली दिवाली दिल से मनानी चाहिए, पटाखों से नहीं। काश गीता यहाँ होती तो बच्चों को खुश कर देती। काफी दिनों बाद मीरा ने हिम्मत जुटाई और शहर जाकर गीता से मिलने का फैसला किया। वह बच्चों को साथ लेकर पहुंची। गीता के आलीशान घर को देखकर बच्चे दंग रह गए थे। बड़ा गेट और चकाचौंध, नौकर चाकर दौड़ते हुए। गीता ने दरवाजा खोला, मीरा को देखा और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई। हाँ बहन, बस सोचा तुमसे मिलने आ बच्चे जाऊं। गीता की ओर देखते रहे। उम्मीद थी कि मौसी उन्हें प्यार से गले लगाएंगी, और गीता ने सिर्फ अपनी औपचारिकता निभाई। रात को गीता ने अपने पति से कहा, देखो मेरी बहन आई है, लेकिन मैं डरती हूँ कि ये मदद न मांग ले। गीता, ये तुम्हारी बहन है। रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। अगर थोड़ी मदद कर दो तो क्या बुरा है। और दोस्तों, गीता का दिल अब पैसों की दीवारों में बंद हो चुका था। उसने अगले दिन मीरा को थोड़ा सा खाना और कुछ पुराने कपड़े देकर विदा कर दिया था। मीरा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, ठीक है बहन, खुश रहना। अब किसी से मदद की उम्मीद नहीं रखूंगी। उसने गांव में छोटा सा सिलाई का काम शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना और घर घर काम करना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंच गए थे। मीरा का घर अब खुशहाल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ गीता का बेटा बुरी संगत में पड़ गया। शराब और जुए में पैसा बर्बाद करने लगा था। धीरे धीरे गीता की सारी दौलत खत्म हो गई थी। एक दिन गीता गाँव आई। अब उसके पास ना नौकर थे, ना पैसा, ना बड़ा घर। वह अकेली टूटी हुई हालात में थी। वह सीधा मीरा के घर पहुंची। मीरा का घर अब सुंदर और खुशहाल था। बच्चे अच्छे कपड़े पहने थे, घर में सामान था। गीता ने आंसू भरे स्वर में कहा, जब आपको मेरी जरूरत थी मैंने मुंह मोड़ लिया। आज मुझे आपकी जरूरत है। गीता, बहन बहन होती है, रिश्तों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तू मेरे घर में रहेगी, यही तेरा घर है। दोस्तों, यही है जिंदगी की सच्चाई। पैसा हमेशा नहीं टिकता, रिश्ते ही असली दौलत होते हैं। अगर गीता ने शुरू में अपनी बहन का साथ दिया होता तो शायद उसका बुरा वक्त भी आसान हो जाता। कहानी हमें ये सिखाती है, पैसा कितना भी हो जाए और रिश्ते का सम्मान सबसे बड़ा होता है। गरीबी और अमीरी वक्त की मार है, लेकिन सच्चा रिश्ता हमेशा अमीर होता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।